सो हेलो स्टूडेंट्स, देखो वो लेक्चर आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि हम आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते ही कैसे पहचान ले कि आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इस वीडियो में इस 8 से 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे अलग अलग बांटोगे। और क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप 2 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को देखते ही कैसे बता दोगे कि कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव डेविएशन या आइडियल सॉल्यूशन या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो आइडियल सॉल्यूशन में आपको क्या देखना होता है, बगल वाली क्या देखना होता है, बगल वाली देखना होता है। अगर वो बगल वाली हो तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है। और जैसा कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन ए बी इक्वल टू ए एंड बी बी, और पॉजिटिव डेविएशन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा हो, और नेगेटिव डेविएशन जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा हो। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल कैसे पहचानेंगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे होंगे, इसमें आपको देखना है बगल वाली। ठीक है, क्या देखना है, बगल वाली। ठीक है, बगल वाली आपको देखना है। जैसे मान लो आपको गिवन है CH3Br, ठीक है, ठीक CH3Br, तो इसके बगल में क्या आएगा, ब्रोमीन के बगल देख सकते हो आप। अगर एक चीज कॉमन है दोनों में CH3 तो आप ब्रोमीन के बगल में आयोडीन देख सकते हो, ब्रोमीन के बगल में क्लोरीन देख सकते हो। या तो आप ये वाला पार्ट ले लो तो ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे होंगे, या तो आप ये वाला पार्ट ले लो तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे होंगे, ये भी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे होंगे। तो सिर्फ आपको क्या देखना है, बगल वाली देखना है। जैसे मान लो बेंजीन है और इसमें एक कार्बन बढ़ा दिए तो CH3 ग्रुप अगर बेंजीन में जोड़ दिए तो क्या बन जाता है, टॉल्यूइन। ठीक है, नाम भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बेंजीन का क्या होता है, टॉल्यूइन क्या होता है। तो बेंजीन के बगल में एक तरह बोल सकते हैं बगल वाली है, बगल वाला है, तो ये क्या है, टॉल्यूइन। तो ये बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म ए आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, हेक्सेन एंड हेप्टेन। हेक्सेन में 6 कार्बन होता है, हेप्टेन में 7 कार्बन होता है, तो ये बगल वाले हो गए। ठीक है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन में एक सीजन जोड़ दो और इसी बेंजीन में एक जब आप ब्रोमीन जोड़ देते हो तो ये होता है ब्रोमोबेंजीन, ये होता है क्लोरोबेंजीन। तो देखो क्लोरीन के बगल में ब्रोमीन, यानी ये दोनों बगल वाले हो गए। ठीक है, तो बगल वाले आपको देखना है। फिर देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड SiCl4। आपको पता है कार्बन फैमिली के नीचे सिलिकॉन आता है, कार्बन फैमिली में काशी जयशंकर पार्वती मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन एक ही फैमिली के हैं, यानी बगल वाले। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि घर का कार्बन एक कार्बन से ज्यादा कार्बन है उसी को बगल वाले बोलते हैं। जैसे कार्बन के बगल में सिलिकॉन है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, तो ये भी बगल वाली हो गए। ठीक है, तो क्या है, CCl4 एंड SiCl4 क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे होंगे। और जैसे मान लो एथाइल ब्रोमाइड है एंड एथाइल आयोडाइड है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन एक दूसरे के बगल वाले हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, बगल वाली देखना होता है इसमें एग्जांपल में। ठीक है, अब चलो ये बात तो हो गई, ये आसान चीज है, सिर्फ बगल वाली देखना है। क्लोरीन को ब्रोमीन के पास आयोडीन, वैसे ही एथाइल में से एक कार्बन में एक CH3 बढ़ा दिया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया। हेक्सेन की जगह एन पेंटेन भी हो सकता था, क्योंकि हेक्सेन से पेंटेन बगल में है, 6 कार्बन या 5 कार्बन, 6 के पास 5 भी है, 6 के पास 7 भी है, तो हेप्टेन बोलो या फिर पेंटेन बोलो, तो वो दोनों क्या बना रहेंगे, N-हेक्सेन के साथ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी आइडियल सॉल्यूशन की। अब नॉन आइडियल की बात करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को समझते हैं। देखो अगर मान लो बगल वाली से आपको कुछ अट्रैक्शन हो गया और उसने धोखा दे दिया, तो आपके दिमाग में निगेटिव थिंकिंग चलने लगेगी उसके प्रति, यानी जो बगल वाली है उसके प्रति निगेटिव फीलिंग या थिंकिंग क्या होगी कि उसको एसिड फेंक दे, उस पर एसिड अटैक कर दे, एसिड नहीं मिला तो बेस अटैक कर दे, क्योंकि बेस भी तो वही काम करता है अप्रॉक्स, कि वो भी स्किन को जला देगा। ठीक है, या फिर आप क्लोरोफॉर्म उसको सुंघा के बेहोश कर दे। ठीक है, तो ये चीज नेगेटिव थिंकिंग है किसी के प्रति। ठीक है, क्योंकि अच्छी बात तो है नहीं कि आप किसी को एसिड फेंक रहे हो, बेस फेंक रहे हो, या फिर क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर रहे हो, ये गलत काम है। ठीक है, ये नेगेटिव
थिंकिंग आपके दिमाग में जो चल रही है इसी से अगर तो इसको समझेंगे कैसे कि निगेटिव थिंकिंग क्या है। अगर निगेटिव थिंकिंग चल रही है तो आपके दोस्त ने बोला देखो ये सब बात गलत है, ठीक है, आप एक लाओ कार्बन का कलश। क्या लाओ? कार्बन का कलश, यानी इसको रिलेट करेंगे CCl4 एंड CH2 से और उसमें डालो तुम एथेनॉल यानी अल्कोहल, ठीक है, उसमें डालो एथेनॉल और पी जाओ। क्या करो? एथेनॉल डालो, उसमें पी जाओ, यानी अल्कोहल जो है वो डालो और पी जाओ। तो तुम्हारे दिमाग में जो निगेटिव थिंकिंग चल रही है ये क्या हो जाएगी? तुम सही सही सोचने लगोगे, यानी सही डायरेक्शन में जाओगे, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि बगल वाली ने अगर धोखा दे दिया तो अगर आपके दिमाग में निगेटिव थिंकिंग चलने लगेगी या एसिड या बेस या फिर क्लोरोफॉर्म सुबह के बेहोश कर दें, ठीक है। तो दोस्त ने बोला कि कार्बन का कलश लाओ और एथेनॉल डालो और घटा पी लो, तो उससे क्या होगा? आपके दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग चलने लगेगी, ठीक है। इसको रिलेट करेंगे निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव डेविएशन से, निगेटिव डेविएशन से यानी एसिड या बेस हो या फिर क्लोरोफॉर्म हो या और क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH3, क्लोरोफॉर्म में CH3, ठीक है। तो एसिड बेस और क्लोरोफॉर्म जब रहेगा तो नेगेटिव डेविएशन आएगा, ठीक है। इससे क्या रिलेट कर दिया हमने? एसिड बेस एंड क्लोरोफॉर्म से नेगेटिव डेविएशन आएगा, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट होगा तो नेगेटिव डेविएशन आएगा। अगर आपके सॉल्यूशन में, आपके मिक्सचर में क्या प्रेजेंट हो? CCl4 CH2 या फिर एथेनॉल या कोई और अल्कोहल, ठीक है, प्रेजेंट हो तो उसमें क्या, उससे क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन आ रहा होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे H2O के साथ एथेनॉल ऐड कर दिया तो क्या हो गया? वाटर में जब एथेनॉल ऐड किया तो क्या आ गया? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग के बाद क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर वही कम टेम्परेचर पे ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो वाटर के साथ हम बात कर रहे थे, एथेनॉल अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो होने लगेगा। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन में एथेनॉल ऐड कर दिया तो मुझे ध्यान से एथेनॉल पे देना है, अब साइक्लोहेक्सेन लिए हो उसमें एथेनॉल ऐड कर दे रहे हो तो कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन। आप एसीटोन लिए हो, इसमें CH2 ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। आप टोलूइन लिए हो, इसमें CCl4 ऐड कर दिए, यही तो है कार्बन का कलश, कार्बन का कलश, कार्बन का कल और अस, कार्बन कल अस, ठीक है। तो CCl4 CH2 एंड CCl5 आप याद रखोगे, जिसमें मिलेगा आपको पॉजिटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन में अगर किसी के साथ एसिड हो, बेस हो या क्लोरोफॉर्म हो तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। और यहाँ पे तो गई बगल वाली देखना है आपको, ठीक है, बगल वाली देखना है, बगल वाली देखो। और कोई भी आपको ऑप्शन गिवन है तो सबसे पहले आप ये देखोगे क्या वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या वो बगल वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये एग्जांपल की बात करूं तो इसमें गिवन है CCl4, तो आपको पता चला कि कार्बन का कलश वाला बात जो मैं याद किया था CCl4 आया तो बोल दूं पॉजिटिव डेविएशन, लेकिन नहीं, अगर पहले देखना है क्या वो आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं फॉर्म कर रहे हैं। जैसे CCl4 SiCl4 एक दूसरे के बगल वाली है, तो ये क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन नहीं लगाएंगे, नहीं मारेंगे, ये ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे। यानी हमारे पहले हम देखेंगे क्या वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इनकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आएगा ही नहीं। जैसे मान लो आपके पास एक मेथेनॉल हो, ठीक है, मेथेनॉल हो CH3OH, ठीक है, अब इसमें आप ऐड कर दिए एथेनॉल C2H5OH, ठीक है। आप बताओ ये दोनों बगल वाले हैं कि नहीं? एक कार्बन का अंतर है कि नहीं? होमोलॉगस एक तरह से है, ठीक है। तो ये बगल वाले हैं, इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये नहीं फंक्शनल उतना चेंज हो जाए। जैसे मान लो एथेनॉल की जगह यहाँ पे आप CHO कर दिए या फिर COOH या फिर और कुछ डाल दिए, इथर कुछ करा दिए, ठीक है, तो मूव नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे मेथेनॉल एथेनॉल, ठीक है, N-हेक्सेन N-हेप्टेन, ठीक है। अब ये N-हेक्सेन की जगह हेक्सीन ला दिया, ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप भी सेम टाइप का, जैसे हेक्सेन हेक्टेन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की जगह टोलूइन न ला देना और बोल देना ये कार्बन का है, ठीक है। ये क्लोरो एंड ब्रोमो, ये अगर चीज कॉमन है बेंजीन तो हम क्लोरो ब्रोमो को देखेंगे
ये एक दूसरे के बगल में है। जैसे हमने यहाँ लिखा, ये है CH3Br, CH3Br के जगह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन के साथ आयोडीन भी हो सकता है। तो ये एक दूसरे के साथ आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ये एक दूसरे के साथ आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। बट ये और ये अप्रॉक्स परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। वैसे तो परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये भी बना रहे होंगे तो परफेक्ट 100% नहीं बना रहे हो, 99.9% बना रहे होंगे, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि परफेक्ट गैस कुछ नहीं होता, ठीक है। परफेक्ट चीज़ें कोई परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ 0.1000001% भी डिफेक्ट रहेगा तो रहेगा, लेकिन ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये अप्रॉक्स आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, अप्रॉक्स बोल सकते हो कि आइडियल सॉल्यूशन अज्यूम कर सकते हो उसको कि इसका बिहेवियर होगा वो उसके पास होगा, आइडियल सॉल्यूशन के पास होगा, ओके, ठीक है। ये आप फिर से रिवाइज कर दूँ एक बार, बगल वाले देखोगे तो आइडियल सॉल्यूशन यानी अगर वो बगल बगल के हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे होंगे। पॉजिटिव डेविएशन में कार्बन का प्लस में अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये जब चीजें होंगी तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में अगर देखो एग्जांपल इसमें बात कर लें, वाटर के साथ आप एसिड ले लो या वाटर के साथ HNO3 ले लो, वाटर के साथ फॉर्मिक एसिड ले लो जिसका फॉर्मूला होता है HCOL, वाटर के साथ आप एसिटिक एसिड ले लो CH3COL। तो ये सभी सॉल्यूशंस क्या बनाएंगे, सभी मिक्सचर्स नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म गिवन है और प्लस बेंजीन है, तो हमको तो देखना है क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन है, ये बगल वाली नहीं है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे। वैसे ही यहाँ भी क्लोरोफॉर्म है और HNO3 है, देखो यहाँ तो दोनों ही नेगेटिव डेविएशन हो गए, दोनों ही नेगेटिव थिंकिंग हो गई, तो ये हमेशा नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है। अब ये बात हो गई कि आई थिंक कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखो ये जो लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ये उन स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है जो अभी एग्जाम दे रहे हैं। हमारे पास मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, इस पर आप वीडियो बना लो, यूट्यूब पे तो कमेंट कम आ रहा है। देखो अगर आपको कुछ किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में डाउट है तो आप हमें कमेंट करो कि सर मुझे इस टॉपिक पे ट्रिक चाहिए या फिर इस टॉपिक को आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे ये कंसेप्ट ही मुझे नहीं समझ आ रहा, तो वो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपके लिए लाया जाए, ठीक है। तो ठीक है, और एक बात और देखो यार, क्या करना है आपको, देखो इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं। एक बार देखो मैं ये वीडियो शूट कर चुका था, ठीक है, 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाया, लेकिन उसमें जब बाद में देखा तो उसमें साउंड नहीं आ रहा था, ठीक है। तो देखो इसका मतलब इसका ये वो बता रहा हूँ मैं कि मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप हमारे लिए सिर्फ एक काम कर दो, सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मेनली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे तो आपको लग नहीं रहे है कि नहीं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो और पढ़ाई करते रहो और कमेंट करो कि आपको कौन सा इसमें पार्ट अच्छा लगा और आपको क्या और पढ़ना है, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ओके, बाय बाय।